दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि बड़े से खाली कमरे में है। इस कमरे में इन दोनों के सिवाय कोई भी नहीं है। ये पूरा कमरा सफेद रंग से रंगा गया है। दरअसल डॉक्टर इस कपल पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें इस कपल को आने वाले 50 दिनों तक इस बड़े से कमरे में रहना है। इस दौरान ये ना तो किसी बाहरी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और ना ही इनके पास एंटरटेनमेंट का कोई भी साधन होगा, जैसे कि मोबाइल फोन, टीवी वगैरह। अगर ये दोनों 50 दिनों तक इस कमरे में सरवाइव कर जाते हैं तो इनाम के तौर पर इन्हें 40 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। कमरे में आते ही दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि पैसे कमाने का ये सबसे आसान जरिया है। इसके बाद दोनों आपस में बातें करते हैं और फ्रिद कहती है, मैं इन पैसों से अपने सभी सपनों को पूरा करूंगी। वहीं माइकी कहता है कि मैं तो इन पैसों से पार्टी करूंगा। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी कमरे में एक रोबोटिक आवाज आती है जो इन्हें यहाँ के रूल्स समझाने लगती है। कमरे की दीवार पर एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें सभी रूल्स लिखे हुए थे। इसके अलावा कमरे में एक बेड और एक साधारण सा बाथरूम और लाल बटन भी था। इस बटन को दबाकर ये कमरे से बाहर जा सकते थे। साथ ही यहाँ पर एक बॉक्स भी था जिसमें उनके रोजाना के खाने पीने का सामान था। इस रूम की लाइट्स रात होते ही अपने आप बुझ जाती है और सुबह होते ही जल भी जाती है। कमरे में एक दीवार पर बड़ी सी घड़ी लगी हुई थी जो इन्हें इनके 50 दिनों का टाइम दिखा रही थी। साथ ही रोबोट इन्हें हर टाइम की जानकारी देता, जैसे अभी कितने बजे हैं, अभी रात हुई है या फिर दिन है। इन्हें ये भी बताया जाता है कि आप चाहे तो स्क्रीन पर अलार्म सेट कर सकते हैं। अब यहाँ माइकी तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो छुट्टियों पर आया हो, इसलिए वो देर से सोता है, देर से ही उठता है। लेकिन फ्रिद रोजाना अलार्म लगाती है ताकि वो सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर सके और उसके 50 दिन इजीली पास हो जाए। सुबह होते ही फ्रिद उठती है और नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है और अपने कपड़ों को लॉन्ड्री में दे देती है। इसके बाद उसे पहनने के लिए कपड़े दिए जाते हैं जो कि काफी सादा से थे लेकिन रंगीन थे। इस तरह के कपड़े माइकी को भी दिए गए थे, इसलिए ये दोनों बातें करते हुए हंसते कि चलो यहाँ कुछ तो रंगीन है। अब दिन में फ्रिद अपना वक्त गुजारने के लिए मेडिटेशन करती है तो वही माइकी उस टाइमर वाली घड़ी को घूर घूर कर देख रहा होता है। साथ ही वो ये सोचता है कि इस कमरे में सब कुछ सफेद रंग का ही क्यों है। ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है लेकिन अब माइकी परेशान होने लगा था। वो अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा था, जबकि फ्रिद अपना पूरा काम समय से करती है और वो माइकी का ध्यान भटकाने के लिए उसे जॉगिंग करने के लिए कहती है। ऐसे ही इन्हें इस कमरे में 2 से 3 हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन माइकी की नजर एक छोटे से कीड़े पर पड़ी जो कि जमीन पर घूम रहा था। माइकी और फ्रिद दोनों उसे कुछ ड्रिंक की बूंदें डालने लगते हैं, लेकिन तभी रोबोट की आवाज आती है कि ऐसा मत करो, ये खाना सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस पर माइकी उस कीड़े को हाथ में उठा लेता है और रोबोट से कहता है, अच्छा ठीक है, तो मेरी बात मानो, मैं लाल बटन दबा रहा हूँ ताकि ये कीड़ा यहाँ से बाहर जा सके, वरना ये बेचारा भूखा मर जाएगा। माइकी की ये बात सुनकर फ्रिद कहती है, अगर तुमने लाल बटन दबाया तो हम ये चैलेंज हार जाएंगे। इस पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। माइकी कहता है कि क्या तुम्हें इस बेबस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पे मर जाएगा। इस पर फ्रिद कहती है, तुम एक छोटे से कीड़े के लिए हमारा पूरा चैलेंज खराब कर दोगे। ये कहकर फ्रिद गुस्से में वहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसका पैर इस कीड़े पर पड़ जाता है और इस वजह से ये कीड़ा मर जाता है और माइकी को बहुत बुरा लगता है। फ्रिद कहती है कि ये गलती से हुआ, उसने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन माइकी को लग रहा था कि फ्रिद ने ये जानबूझकर किया है, इसलिए वो गुस्सा होकर एक कोने में बैठ जाता है और अपना पूरा दिन इस कोने में बैठे बैठे गुजार देता है। इस कमरे में रहते हुए इन दोनों को एक सहूलियत और थी कि ये 2 चीजें ले सकते थे। हालांकि इन दोनों ही चीजों के लिए इन्हें भारी भरकम पैसे भी भरने थे, लेकिन माइकी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, इसलिए वो अगली सुबह फ्रिद से कहता है कि मैं अपनी पहली चीज मंगवा रहा हूँ। इस पर फ्रिद कहती कि ऐसा मत करो, हमें उसके लिए $1 लाख भरने पड़ेंगे जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन माइकी इसकी नहीं सुनता और अपनी पहली चीज मंगवा लेता है जिसमें उसे एक चौक मिलती है। माइकी कहता है, चलो कम से कम ड्राइंग बनाकर अपना टाइम तो पास कर सकता हूँ। इसके बाद माइकी अपने कमरे की दीवारों पर ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। तभी फ्रिद कहती है, चलो मेरी ड्राइंग बनाओ। थोड़ी ही देर बाद फ्रिद बोर होकर यहाँ से चली जाती है, पर माइकी तब तक ड्राइंग बनाता है जब तक कि चौक खत्म ना हो जाए। देखते ही देखते माइकी कमरे और वॉशरूम की सभी दीवारों को ड्राइंग से भर देता है। अब इन्हें इस कमरे में सिर्फ 20 दिन गुजारने थे। अगली सुबह जैसे ही फ्रिद वॉशरूम में जाती है तो उसे वहाँ पर एक गन नजर आती है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये गन यहाँ पे आई तो आई कहाँ से। यहाँ दोनों उस गन को लेकर बेड के नीचे छुपा देते हैं क्योंकि रोबोट ने कहा था कि लॉन्ड्री के कपड़ों के सिवा कुछ और नहीं रखा जा सकता है, इसलिए ये उसको वहाँ नहीं छुपा सकते थे। कुछ दिन और गुजर जाते हैं और इन्हें उनके घर वालों की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ माइकी की बहन मैसेज के थ्रू कह रही थी कि मैं और मॉम एकदम ठीक है, तुम हमारी फिक्र मत करना, बस अपना ख्याल रखना। माइकी अपनी बहन का मैसेज देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद फ्रिद को उसके फादर का मैसेज दिखाया जाता है जिसमें वो कह रहे थे कि मैं अब रोड पर नहीं, मैं घर में रह रहा हूँ। लेकिन फ्रिद अपने फादर का मैसेज और क्लिप देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो इस क्लिप को कैसे भी करके रोकना चाहती थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए वो एक कोने में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ पर माइकी जाकर फ्रिद को संभालता है और उसे दिलासा देता है, जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह माइकी तो बिस्तर से उठ जाता है लेकिन फ्रिद नहीं उठती क्योंकि ज्यादा टेंशन लेने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। फ्रिद माइकी को बताती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला
कि मेरे फादर नहीं, असल में वो हैं, लेकिन मैं तुम्हें उनके बारे में इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे और मेरे स्कूल की फीस भी नहीं भरते थे, इसलिए उनके क्लिप देखकर मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई। माइकी कहता है छोड़ो इन बातों को, चलो उठ जाओ, लेकिन फ्रिथ फिर भी नहीं उठती। माइकी उसे मनाने की, उसका मन बहलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। वो फ्रिथ को भी यह बताता है कि अब हमें इस कमरे में सिर्फ 2 हफ्ते ही गुजारने हैं, लेकिन इससे भी फ्रिथ खुश नहीं होती। इसके बाद माइकी खुद फ्रिथ के बगल में आकर लेट जाता है, पर जैसे उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसके बाद माइकी फ्रिथ से कहता है कि क्यों ना हम अपनी दूसरी चीज भी खरीद लें ताकि कुछ बोरियत कम हो, लेकिन फ्रिथ कहती है नहीं, तुम पहले ही बहुत पैसे बर्बाद कर चुके हो, अब हमें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं और पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन कुछ देर बाद फ्रिथ अपने बिस्तर से उठ जाती है और जमीन पर लेटे माइकी से कहती है कि तुम हमारी अगली चीज मंगवा सकते हो, फिर चाहे हमारे कितने ही पैसे बर्बाद क्यों ना हो जाएं। इससे खुश होकर माइकी फौरन स्क्रीन पर जाता है और अपनी अगली चीज मंगवा लेता है। इसके बाद कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लड़की जो बिना कपड़ों की थी वो कमरे के अंदर आती है, जिसे देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं। इस लड़की का नाम था साइमन। साइमन कहती है कि मैं खुद नहीं जानती मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है, बस मुझे इस काम के पैसे मिले और मुझे आप दोनों के साथ सिर्फ 24 घंटे गुजारने हैं। फ्रिथ इस तरह के सामान को देखकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होती है और माइकी को कहती है कि तुम कम से कम अपनी शर्ट इसे उतार कर दे दो ताकि ये अपना बदन ढक सके। माइकी भी ऐसा ही करता है, जिसके बाद साइमन शर्ट पहनकर माइकी की पेंटिंग्स को देखती है और उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है, जिस वजह से फ्रिथ को जेलस फील होता है। रात होते ही माइकी दोनों लड़कियों को बेड पर सोने के लिए कहता है और खुद जमीन पर सोने की बात कहता है, लेकिन लाइट न होने का फायदा उठाते हुए साइमन माइकी के साथ मिसबिहेव करती है, जिस वजह से फ्रिथ माइकी को भी अपने साथ सोने के लिए कहती है और खुद इन दोनों के बीच में सो जाती है। रात भर फ्रिथ को नींद नहीं आती क्योंकि वो साइमन के यहाँ आने से परेशान थी, पर जैसे ही अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि साइमन बिस्तर पर नहीं है और उसे लगता है कि शायद वो यहाँ से चली गई है। लेकिन जब वो वॉशरूम में जाती है तो देखती है साइमन तो वहाँ है और नहा रही है। ना चाहते भी फ्रिथ उसे बर्दाश्त करती है और दिन होते ही ये तीनों कमरे में डांस करने लगते हैं। ऐसा करके माइकी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो डांस करते करते ख्यालों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ उसे सब कुछ काला ही काला नजर आने लगता है। इसके बाद माइकी को फील होता है कि वो एक काले पानी से भरे तालाब में डूब रहा है, जहाँ उसे अपने भाई भी नजर आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरे भाई को बचाओ। फ्रिथ और साइमन जाकर उसे संभालती हैं, लेकिन माइकी अब भी अपने भाई को बचाने के लिए कह रहा था। ये देखकर फ्रिथ इसे संभालती और सुला देती है, जिसके बाद फ्रिथ और साइमन दोनों बातें करने लगती है। साइमन फ्रिथ से पूछती है कि तुम माइकी से कैसे मिली, जिस पर फ्रिथ कहती है कि उस दिन बारिश हो रही थी और मेरे पास छतरी नहीं थी, तो साइमन ने मुझे छतरी दी और हमारी दोस्ती हो गई। रात होती ही फ्रिथ तो चली जाती है, लेकिन माइकी नींद से जाकर साइमन के पास बैठ जाता है। दोनों अपने अपने पास्ट के बारे में बातें करते हैं और दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। साइमन माइकी का हाथ पकड़ती है, लेकिन इतने में वहाँ फ्रिथ आ जाती है और वो ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि माइकी ने साइमन का हाथ पकड़ा हुआ है। फ्रिथ ये देखकर बहुत गुस्सा होती है और उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर देती है और साइमन से कहती है कि तुम शुरुआत से ही मेरे पति पर डोरे डाल रही हो, उसे फंसाना चाहती हो। इस पर साइमन भी फ्रिथ को जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें अपने पति पर जरा भी भरोसा नहीं है, हद है। इस पर दोनों की बहस शुरू हो जाती है और माइकी शांत करता है। अगली सुबह फ्रिथ की आंख खुलती है और वो देखती है कि साइमन नहीं है, यानी अब वो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन माइकी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसी बीच फ्रिथ की नजर एक दीवार पर पड़ती है, जिस पर साइमन का मैसेज लिखा हुआ था। उसने लिखा था कि मुझे आज से पहले इतना प्यार कभी किसी ने नहीं दिया जितना माइकी और तुमने दिया। इस पर फ्रिथ माइकी पर बड़ा गुस्सा करती है। माइकी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये सब हमारा झगड़ा करवाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फ्रिथ उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे जोर से धक्का मार देती है, जिस वजह से माइकी का सर एक दीवार में जा लगता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। इससे माइकी नाराज हो जाता है और फ्रिथ से कहता है कि मैंने हर वक्त तुम्हारा साथ दिया, उस वक्त भी जब तुम इस शहर को छोड़कर चली गई थी। मैंने हमेशा चाहा कि तुम खुश रहो। मैंने अपने दोस्तों से भी मिलना बंद कर दिया, लेकिन तुम फिर भी मुझ पर शक कर रही हो। इस बात से माइकी को चक्कर आने लगता है और वो जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर फ्रिथ उसे ड्रिंक पिलाती है और माइकी का सर ढक देती है ताकि खून ना बहे। माइकी कहता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन फ्रिथ बताती है कि यहाँ मेडिकल की कोई भी सुविधा नहीं है। इससे माइकी नाराज हो जाता है क्योंकि फ्रिथ को उसकी नहीं पड़ी थी, इसलिए वो लाल बटन दबाकर यहाँ से जाना चाहता था, जिस पर फ्रिथ वही गन उठा लेती है जो उन्हें कुछ दिन पहले वॉशरूम में नजर आई थी। माइकी देखकर हैरान रह जाता है कि फ्रिथ उस पर बंदूक तान रही है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और लाल बटन दबाकर यहाँ से चला जाता है। अब इस कमरे में फ्रिथ अकेली थी। वो कुछ दिनों तक यहीं रहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे भी एहसास हो जाता है कि उसने माइकी के साथ जो किया वो गलत था, इसलिए वो भी लाल बटन दबाकर यहाँ से चली जाती है। बाहर हम माइकी को देखते हैं जो कि जॉगिंग कर रहा था। अब उस चैलेंज को महीना गुजर चुका था कि तभी माइकी की नजर फ्रिथ पर पड़ती है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और माइकी पूछता है क्या तुम उस चैलेंज को जीत गई। इस पर फ्रिथ कोई जवाब नहीं देती और दोनों अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने का फैसला करते हैं। कहानी के एंड में हमें एक नोट दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक कमरा एक बहुत बड़े आदमी ने बनवाया है। हालांकि वो आदमी कौन है ये कोई नहीं जानता,
लेकिन उस आदमी के हिसाब से देखें तो लालच इंसान से कुछ भी करवा सकता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।